नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नया स्टडी हब में आपका स्वागत है। अपने 3 टॉपिक पहले कर चुके हैं हिंदी में, वर्ण विचार, शब्द विचार और संज्ञा। आज अपने जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वनाम। चलिए देखते हैं। सर्वनाम अपने संज्ञा में बात की थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध करवाएं उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करवाते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। लेकिन आज अपने पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। लेकिन ये इसकी परिभाषा नहीं है दोस्तों, इसको आसानी से और पढ़ते हैं अपने कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये आपने पीछे अपनी जब तक कि आपने स्टडी की हुई है उसमें भी पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा आसानी से पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और क्यों आते हैं। अपनी बात करते हैं कि यदि एक संज्ञा शब्द को बार बार लिखा या पढ़ा जाए, यदि किसी एक संज्ञा शब्द को बार बार लिखा जाए या पढ़ा जाए तो भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। भाषा की सुंदरता कहने का भाव है कि अपने कोई वाक्य लिखेंगे, उसी में एक ही बात को या एक ही नाम को बार बार रिपीट करेंगे तो उस भाषा की सुंदरता मिट जाएगी, ठीक है, बिगड़ जाएगी, या फिर उस जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसमें सुंदरता नहीं आएगी। कहने का भाव है जब उसको पढ़ेंगे तो अपने को अच्छा या कोई स्टोरी टाइप नहीं लगेगा, ठीक है। यदि एक संज्ञा शब्द को बार बार लिखा या बोला जाए तो उस भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों को लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अपने सर्वनाम। अब अपने बात की है कि बार बार लिखा और बोला जाए। कैसे बार बार लिखा और बोला जाए वो अपने देखते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा, राम अच्छा लड़का है। मैंने एक स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, विद्यार्थी के बारे में अपने बात कर रहे हैं कि एक राम है, वो एक अच्छा लड़का है, समय पर खाना खाता है। और राम अच्छा लड़का है, राम समय पर खाना खाता है, राम पढ़ाई में होशियार है। अब एक ही नाम, कौन सा नाम है जो बार बार रिपीट हो रहा है? वो नाम है राम। तो राम अच्छा लड़का है, राम समय पर खाना खाता है, राम पढ़ाई में होशियार है। एक ही वाक्य को रिपीट हो रहा है, पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है। अगर यही मैं बात करूं, राम अच्छा लड़का है, वह समय पर खाना खाता है और वह पढ़ाई में भी होशियार है। अब पहले मैंने राम को कहाँ लिखा था? यहाँ भी राम लिखा था और यहाँ भी राम लिखा था। पढ़ने में भी थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, ठीक है, कि जो शब्दों की सुंदरता भी नहीं बढ़ रही थी। अब मैंने लिखा राम अच्छा लड़का है, वह समय पर खाना खाता है, वह पढ़ाई में भी होशियार है। अब मैंने संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द लिए हैं वो है वह। यही होते हैं दोस्तों सर्वनाम शब्द, ठीक है दोस्तों। कहने का भाव है कि शब्दों की सुंदरता, वाक्य की सुंदरता को वो बढ़ा देते हैं। सर्वनाम शब्द वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, रिपीट होने वाली चीज़ों को भी वो रोक देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आगे अपनी बात करें कि इसके कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद माने जाते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद अपने करने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात करें उसके लिए प्रयुक्त हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का भाव क्या है कि 3 व्यक्ति है, मान लो 3 व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों। ये व्यक्ति अपने पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
लेकिन ये दो व्यक्ति आमने सामने जरूर होते हैं जिसके बारे में अपने जिससे बात कर रहे होते हैं। मैंने कहा, मेरे सामने एक विद्यार्थी बैठा है। मैंने कहा राम रमेश क्यों नहीं आया, राम रमेश क्यों नहीं आया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, कह किसे रहा हूँ, राम को, और बात किसके बारे में हो रही है, रमेश के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे इसके बारे में और देखते हैं अपने। ठीक है, हिंदी में पुरुषवाचक, हिंदी में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, अभी अपने बात की है। पहला पुरुष है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। पहला पुरुष वक्ता होगा, पहला पुरुष वक्ता, यानी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो मैं बोलने वाला कौन हो गया, वक्ता। कौन हो गया, वक्ता। दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष, श्रोता सुनने वाला, श्रोता सुनने वाला जिसे मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा होता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, विषय कहने का भाव है जिसके बारे में बात की जा रही है। उत्तम पुरुष में हमेशा मैं और हम से बात की जाती है, अधिकतर मैं और हम से बात की जाती है। मध्यम पुरुष में जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो है तुम, तू, तुम और आप, अधिकतर तू, तुम और आप। और अन्य पुरुष के लिए वह, वे और आप, वह, वे और आप। आप मध्यम पुरुष में भी है और अन्य पुरुष में भी आप है दोस्तों। ठीक है, अब अपने इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं, इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं किसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैं हनुमानगढ़ रहता हूँ, मैं हनुमानगढ़ रहता हूँ, मैं स्वयं के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वक्ता। हम जयपुर जा रहे हैं, हम जयपुर जा रहे हैं। ठीक है, हम जयपुर जा रहे हैं। पहले मैं अकेले की बात कर रहा था, ठीक है, सिंगुलर, अब मैंने एक ग्रुप की बात कर ली। ठीक है, तो हम जयपुर जा रहे हैं। आगे तुम धैर्य रखो वह आता ही होगा, तुम धैर्य रखो वह आता ही होगा। ये है दोस्तों, तुम धैर्य रखो वह आता होगा, ये है मध्यम पुरुष, ये है सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, और ये है वह आता ही होगा थर्ड पर्सन, वह तू क्या है दोस्तों, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, और वह है थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि पहले उत्तम पुरुष आएगा फिर मध्यम पुरुष आएगा फिर अन्य पुरुष, पहले अन्य पुरुष भी आ सकता है, पहले मध्यम पुरुष भी आ सकता है और पहले उत्तम पुरुष भी आ सकता है वाक्य में। ठीक है, अब मैंने आगे लिखी है उसने मेरी घड़ी चुराई थी, इसने मुझे बताया। उसने मेरी घड़ी चुराई, उसने मेरी घड़ी चुराई थी, इसने मुझे बताया। अब उसने थर्ड पर्सन आ गया यानी अन्य पुरुष। ठीक है, मेरी फर्स्ट पर्सन आ गया। ठीक है, मैं उत्तम पुरुष आ गया, और घड़ी चुराई थी इसने मुझे बताया सेकंड पर्सन। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष शुरू में था और अन्य पुरुष बाद में था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे थर्ड पर्सन है जो अन्य पुरुष वो, ठीक है, अन्य पुरुष पहले आ गया और मध्य पुरुष बाद में। ठीक है दोस्तों, मैं तुमसे मिलकर उसके बारे में बात करूंगा, मैं तुमसे मिलकर उसके बारे में बात करूंगा। इसमें पहले क्या आ गया, उत्तम पुरुष, फिर आ गया मध्यम पुरुष, फिर इसके बारे में आया अन्य पुरुष के बारे में। और वाक्य में ये जरूरी नहीं होता कि पहले मध्य पुरुष आएगा या पहले उत्तम पुरुष आएगा या फिर अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपने एक बात करते हैं। यहाँ मैंने बोला है आपको आप, यहाँ मैंने बोला है आप, और यहाँ भी मैंने बोला है आप। ये किस कंडीशन में सेकंड पर्सन रहता है या मध्यम पुरुष रहता है, और किस कंडीशन में अन्य पुरुष हो जाता है, किस कंडीशन में अन्य पुरुष थर्ड पर्सन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, आप शब्द का प्रयोग जब भी किसी का परिचय देने के लिए या वाक्य में आई हुई संज्ञा शब्द के लिए किया जाए तो वह सदैव अन्य पुरुष में चला जाएगा। कहने का भाव है कि जो आप शब्द है अगर किसी का परिचय देने के लिए वाक्य में किसी का परिचय दे रहा है या वाक्य में आई हुई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा, अन्य पुरुष में चला जाएगा। अब मैंने इसमें एक यहाँ पे लिखा है, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
आप चाचा जी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आप किसके लिए है? आप नेहरू जी के लिए आया है, पंडित नेहरू जी के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, तो आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष में कब होगा? जब किसी का परिचय दिया गया होगा या आई हुई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा, तो किस में चला जाएगा? वो अन्य पुरुष में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक आपके आया समझ में, तो आगे अपनी बात करते हैं निश्चित सर्वनाम का दूसरा पॉइंट, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान, निश्चित घटना आदि के लिए किया जाए। ठीक है दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग एक निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान और निश्चित घटना के लिए, कहने का भाव है कि वो जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस वस्तु के बारे में बात करेंगे, जिस घटना के बारे में बात करेंगे, उस चीज़ का हमें निश्चित होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, उस चीज़ के बारे में हमें निश्चित ज्ञान होगा। इसमें जो प्रयुक्त सर्वनाम होते हैं वे हैं यह, वह, ये, वे आदि। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ अपने एग्जाम्पल करते हैं। पहला है यह रही मेरी घड़ी, यह रही मेरी घड़ी। ठीक है दोस्तों, यह रही मेरी घड़ी। ठीक है, अब कोई घड़ी पड़ी थी, ठीक है दोस्तों, मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिली, तो सामने किसी ने, सामने पड़ी हुई बात में मेरे को दिखाई दी, तो मैंने बोला यह रही मेरी घड़ी, यह रही मेरी घड़ी। तो मेरे को पता चल गया कि वहाँ मेरी घड़ी पड़ी है और यह मेरी ही घड़ी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। यह पुस्तक प्रेम की है। कई पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन उनमें से एक पुस्तक हमें पता है कि यह प्रेम की है, वो निश्चित है कि यही पुस्तक है जो प्रेम की है। हमें निश्चित उसके बारे में एक निश्चित पता है कि ये पुस्तक है जो प्रेम की, 100% प्रेम की ही है। ठीक है, वह राम का भाई है। जो वो लड़के खड़े हैं, मैंने बोला वो जो लड़के खड़े हैं वह एक राम का भाई है। निश्चित है वो कि वह पक्का ही राम का भाई है। इसे बाहर फेंक दो, इसे बाहर फेंक दो, कहने का भाव है कि निश्चित, क्या इसमें निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है दोस्तों। मैं एक कचरे की पेटी पड़ी थी, ठीक है, मैंने बोला इसे बाहर फेंक दो, मैंने इशारा करते हुए बोला कि इसे बाहर फेंक दो। आगे अपनी बात करेंगे। वह खेल रहे हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो मैंने बोला वह खेल रहे हैं, वह खेल रहे हैं। इसमें निश्चितता का भाव हमेशा होगा ही होगा, इसमें निश्चितता का भाव होगा ही होगा। अब मैंने बोला यह और ये बोला है, ये हमें हमेशा पास वस्तु, पास और निश्चित वस्तु के लिए बोला जाएगा, पास और निश्चित वस्तु के लिए, और वह और वे दूर और निश्चित वस्तु के लिए। यह, मैंने बोला था यह रही मेरी घड़ी, यह रही मेरी घड़ी, वो मेरे पास है, मेरे पास है, यानी मैंने बोला टेबल पर घड़ी पड़ी थी, मैंने बोला यह रही मेरी घड़ी, यह रही मेरी घड़ी, पास में है। लेकिन मैंने बोला वह खेल रहे हैं, इशारा करते हुए, दूर की ओर इशारा करते हुए कहा वह खेल रहे हैं, वह खेल रहे हैं। यह रही माताजी की पुस्तक, यह रही माताजी की पुस्तक, यह रही मेरे पास की वस्तुओं के लिए मैंने यह का प्रयोग, यह शब्द या यह सर्वनाम का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, ये घड़ी वहाँ रख दो, ये घड़ी वहाँ रख दो, ये घड़ी वहाँ रख दो। वे पेन दराज में रख दो, वे पेन दराज में रख दो, वे पेन दराज में रख दो। ठीक है, दूर की वस्तु के लिए वे और वह का प्रयोग करेंगे, और पास की वस्तु के लिए यह और ये के लिए। आगे सर्वनाम के पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं दोस्तों। तो अपने बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 3 की, सर्वनाम के पॉइंट नंबर 3 की, जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहले अपने बात कर चुके थे निश्चितवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक जिसमें कोई चीज़ निश्चित होगी, लेकिन अनिश्चय में उस वस्तु या स्थान का हमें निश्चित ज्ञान नहीं होगा। वे संज्ञा, वे सर्वनाम शब्द जिनसे संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अनिश्चितता का बोध होगा, की अनिश्चितता का बोध होगा। कैसे अपनी बात करते हैं, इसमें कोई, कुछ, किसी आदि जैसे सर्वनाम शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे। कोई शब्द है जो हमेशा या सदैव व्यक्तियों के लिए या पुल्लिंग के लिए प्रयोग में लिया जाएगा, और कुछ और किसी
कुछ और किसी, यह दोनों किसी वस्तु के लिए प्रयोग में लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें अपने कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, पहले मैंने क्या कहा था कि निश्चित वचन में यह मेरी घड़ी है। ठीक है, अब इसमें उसमें निश्चित था कि यह जो सामने बड़ी है वो ही मेरी घड़ी है। अब मैंने कह दिया कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, तो क्या आपको निश्चित ज्ञान है इस चीज़ का कि कौन आपको ढूंढ रहा है? नहीं, तो ऐसे में अनिश्चितता का भाव हो रहा है। ठीक है, मेरी बात कोई नहीं सुनता मानता, मेरी बात कोई नहीं मानता, तो इसमें अनिश्चितता का भाव है कि मेरी बात कोई नहीं मानता, मेरी बात कोई नहीं मानता। ठीक है, अनिश्चितता का भाव हो रहा है। आगे है दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अगर आप अंदर बैठे हो, ठीक है, तो बाहर से किसी ने बेल बजाई, घर के दरवाजे की बेल बजाई, तो आपको क्या पता है कि कोई बाहर कौन है, लेकिन आपको ये पता है कि बाहर कोई आया है। ठीक है, बाहर जाओ तो खुद कुछ लेके आना, बाहर जाओ तो कुछ लेके आना। ठीक है, बाहर जाओ तो कुछ लेके आना, यानी मार्केट जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लेके आना। अब इन 3 वाक्यों में अपने बात की थी कोई की। कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, सदैव व्यक्ति के लिए है। ठीक है, मेरी बात कोई नहीं सुनता, ठीक है, सदैव व्यक्ति के लिए आएगा। इसमें दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, तो व्यक्तियों के लिए कोई का सदैव प्रयोग किया जाता है, सदैव कोई का प्रयोग किया जाता है। बाहर जाओ तो कुछ लेके आना, ये वस्तु होगी, फल फ्रूट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, चाय में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया, अनिश्चितता का भाव है। ठीक है, अनिश्चितता का भाव है, कुछ ना कुछ तो चाय में जरूर गिरा है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, पर यह नहीं पता कि होगा क्या, अनिश्चितता का भाव है। मुझे यह पुस्तक किसी ने दी थी, मुझे यह पुस्तक किसी ने दी थी, किसी ने दी थी, मुझे यह पुस्तक किसी ने दी थी। इसमें अनिश्चितता का भाव हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चौथा पॉइंट है सर्वनाम में संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे संज्ञा शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, वे संज्ञा शब्द जो संबंध का बोध करवाते हैं, जो संबंध का बोध करवाते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्थात एक संज्ञा का संबंध दो भिन्न सर्वनामों से, दो भिन्न सर्वनामों से, दो पदों व दो क्रियाओं से व दो वाक्यों से जोड़ने का काम आते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम किस काम आते हैं? दो भिन्न भिन्न सर्वनामों से, दो पदों, दो क्रियाओं व दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कैसे संबंध जोड़ते हैं जी? दो भिन्न भिन्न वाक्यों में या दो भिन्न भिन्न पदों में कैसे? ठीक है, अपनी बात करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मैंने कहा राम की लाठी, राम की भैंस। ठीक है, दो अलग अलग वाक्यों में किसी एक सर्वनाम पद का क्या किया है? संबंध स्थापित किया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बुरा करोगे तो बुरा भरोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे। ठीक है, क्या कहा है हमें? कहा दो भिन्न भिन्न सर्वनामों से पदों और वाक्यों का संबंध जोड़ता है। ठीक है, जो आया है वह जाएगा, जो आया है वह जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आगे अपने सर्वनाम के 5 नंबर पॉइंट में, सर्वनाम 5 नंबर पॉइंट। ठीक है, कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के संबंध में प्रश्न का बोध करवाएं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के संबंध में प्रश्न का बोध करवाएं। इसमें कौन, क्या और कहाँ जैसे सर्वनाम शब्दों का आदि का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे देखते हैं? प्रश्नवाचक में हमसे ही प्रश्न किया जाता है। ठीक है, बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है। ठीक है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, मुझे कौन बुला रहा है, मुझे कौन बुला रहा है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आज खाने में क्या बना है, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा आगे।
तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कहने का भाव है। इसमें हमेशा प्रश्नवाचक में सभी वाक्यों में पर्सन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होगा, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए। निजवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाएगा, खुद के लिए किया जाएगा। इसमें मेनतः आप, अपने, खुद ही, स्वयं आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं अपने आप पहुंच जाता, तुमने क्यों कष्ट किया, तुमने क्यों कष्ट किया, ठीक है। मैं अपने आप, मैं यहाँ पे स्वयं था, लेकिन इसके लिए मैंने और अलग से सर्वनाम पद का यूज किया। क्या लिखा मैंने, अपने आप, मैं अपने आप पहुंच जाता। मैं खुद ही खाना बना लूँगा, मैं भी आ गया, स्वयं भी आ गया, लेकिन मेरे लिए मैंने एक और मैंने कुछ शब्द और यूज किए, क्या किया मैंने, मेरे लिए मैंने खुद ही कुछ शब्द प्रयोग में लिए, क्या है, खुद ही। मैं स्वयं ही तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं स्वयं ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम अपने आप का ध्यान रखो, तुम अपने आप का ध्यान रखो। तो ठीक है दोस्तों, सर्वनाम में अपने आज पूरा कर चुके हैं। तो कल अपने बात करेंगे क्रिया या विशेषण, ठीक है दोस्तों। आई होप, आपसे आशा रखता हूँ मैं कि ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।